हे क्योरेस, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगे, बड़े हुए होंगी। सो गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ दोनों की घर पे तो मानो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना। मतलब उस मेह के बारे में जान के, उस मेह के बारे में सोच के, और जब उनकी खुद की बेटी अपने मुंह से ये एक्सेप्ट कर ली थी और अपनी पसंद के बारे में, अपने प्यार के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दी थी, तो ये बात सुन के तो मानो तो उनकी मम्मा की दिमागी घूम जाती, उन्हें जैसे एक तरह की झटका लग जाती है ना। तो दोनों तो ऐसे ही अपनी सारी बातें बता के मेह के साथ ऊपर चले जाती। पर दोनों की मम्मा, उन्होंने तो मानो उसके पापा के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती, उन्हें काफ़ी सारी बातें भी सुनाने लग जाती कि तुम खुद की बेटी की लाइफ ऐसे कैसे बर्बाद होते देख सकती हो? हाँ, अरे तुम नहीं जानती हो क्या कि एक लड़की के साथ किसी की फ्यूचर कभी नहीं बन सकती? तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो हमारी बेटी की भविष्य क्या हो गई? हाँ, अरे वो हमारी बेटी है, उसकी अच्छाई भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो और एक बार अच्छे से सोचो, अगर उस रूपेश के साथ एक बार हमारी बेटी की शादी हो जाए ना, तब देखना, और उसकी लाइफ बन जाएगी। उसकी भविष्य लेके हमें कभी भी कुछ सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे उसके पास ढेर सारा पैसा है, अच्छा खासा बिजनेस है, ऊपर से अच्छा खानदान के लड़का है, देखने में कितनी हैंडसम और कितनी स्मार्ट है। लेकिन ये बात तुम लोगों को कौन समझाए? और हाँ, एक बात ध्यान से सुनो और अपनी लड़ली बेटी को भी समझा देना। अरे मैं रुपेश की मम्मा को वादा किया कि मेरी बेटी की शादी, उनका बेटा का शादी होगी, तो अब मैं क्या करूं? मैं वादा कर चुकी ना, मैं खिलाफ नहीं कर सकती, मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती, मैं उन्हें माना भी नहीं कर सकती। मैं कैसे इससे हटाने के उनके पास जाऊं और उससे मना करूं? हाँ, और अगर उन्होंने जानना चाहती है कि मेरी बेटी किसे पसंद करती है, किसे शादी करना चाहती है, तो मैं क्या बोलूं कि मेरी बेटी एक लड़की को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है? हाँ, बोलो, कह रहेगी तुम्हारा ये मान सम्मान? मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं उन्हें वादा कर चुकी हूँ, मैं उन्हें जबान दे चुकी हूँ। प्लीज अभी भी वक्त है, तुम अपनी बेटी को अच्छे से समझाओ। और अगर वक्त पर अपनी बेटी को नहीं समझा पाया ना, तो ये बात अच्छे से याद रखना कि अपनी बेटी की आने वाले भविष्य क्या है। अरे आगे उसका कोई भविष्य नहीं है और नहीं कोई फ्यूचर है, समझी ना? इसलिए कह रही हूँ, अभी जाओ और अपनी बेटी को अच्छे से समझाओ। अरे पागल हरकत करने की भी एक सीमा होती है। हाँ, क्या बोलूँ तो क्या बोलूँ यार, यहाँ पे तो दोनों की मम्मा उसकी पापा को अपनी बेटी को अच्छे से समझाने की बात कर रही थी, पर क्या बोलूँ यार, उन्होंने तो माना उल्टा अपनी बीवी को ही समझाने लग जाती कि कोई ना, चलो तुमने जबान दिया, तुमने वादा किया, इसलिए तुम उसका खिलाफ नहीं कर सकती हो, उन्हें तुम्हारे चेहरा नहीं दिखा सकती हो, है ना? पर कोई ना, तुम्हारे चेहरा उन्हें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, और नहीं उनसे तुम्हें कोई बात करने की ज़रूरत है। जब बात है कि मेरी बेटी की खुशी की, मेरी बेटी की, तब तुम्हें नहीं, मैं खुद जाकर उनसे बात करूँगी, वो भी अपना चेहरा छुपा के नहीं, उनके सामने खड़ी होके, वो भी अभी की अभी, समझे तुम? मैं अभी आती हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोल के अपने हाथ में जो पिटकेस था ना, वो सुपे पे फेंक दी थी और अपनी टाई को थोड़ा सा लूज कर दी। उसके बाद उन्होंने थोड़ा गुस्से से, मतलब अपनी बीवी को थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए वहाँ से निकल जाती है ना रुपेश की घर के लिए। और इधर हमारी रुपेश, उसके बारे में अब क्या कुछ नहीं बोलूँ यार, वो तो मानो बहुत ज़्यादा खुश थी, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही खुश थी। और तो और जब पहले दोनों उसके आसपास घूमती थी ना, उसके सामने, मतलब उसकी इतनी ज़्यादा करीब आके
उसकी इतनी ज़्यादा पास आके मतलब इतनी सारा ड्रामा करती थी, इतनी ज़्यादा नौटंकी करती थी, और तो और इतनी हॉट बन के उसके सामने आके कितने अच्छा सा डांस किया करती थी। तब तो ना वो दोनों को अच्छे से देखा था, और नहीं कुछ अच्छे से नोट वगैरह किया करती थी। मतलब तब तो दोनों उससे ना अच्छा लगता था, और नहीं उसे पसंद करता था, और नहीं उसे लेके कुछ फील करती थी भाई। पर अब तो मानो कुछ और ही चल रहा था ना। अब तो मानो वो दोनों को लेके क्या कुछ नहीं सोच रही थी अपने दिल में। मतलब वो तो आप अपने बेड पे ऐसे ही टेक लगा के लेटे लेटे अपने हाथ के फिंगरों को दबाते हुए और मुस्कुराते हुए बार बार वही सब फिर से याद करने की कोशिश करने लग जाती। मतलब क्या बोलो, अब जैसे वो फिर से वही सब मोमेंट को जीना चाहती है कि अगर एक बार उस मौका फिर से आ जाती ना। पर मैं तो बस उसे अपने सीने से लगा लेती यार। तब मैं क्यों उसे इग्नोर किया था? अगर तब मैं उसे इग्नोर नहीं करती ना, तब तो अब शायद वो मेरी बाहों में होती, मेरे सीने में होती ना यार, मेरी कितनी करीब होती। मैं क्यों ऐसा किया यार? यार मैं ना सच में बहुत बड़ी स्टूपिड हूँ, स्टूपिड। और सिर्फ स्टूपिड क्यों, मैं उल्लू हूँ, गधा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, इसलिए तो मैं खुद ही खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार ली। हाँ, क्या क्या मैंने तो पता नहीं तुम्हें अब मैं कब देख पाऊंगी यार। दिल तो करती है बस अभी तुम्हारे पास चले जाओ, तुम्हारे करीब आ जाओ, और फिर तुम्हें जी भर के देखो। तुम्हारी उस नेशली आँखें यार, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे अभी भी इशारों में मुझे तुम्हारी पास खींच रही है। और तुम्हारी लिप्स यार, मुझे तो लग रहा है तुम्हारा लिप्स मुझसे कुछ मांग रही थी यार। मैं क्यों इतनी ऐसा मौका को खो दिया यार? दोनों क्यों तुमने मुझे इस तरह से पागल कर रखा? हाँ, पर कोई ना स्वीटहार्ट, तुम मुझे अब सता रही हो, पहले शादी तो होने दो, बाद में देखना मैं तुम्हें कैसे सताती हूँ। हाँ और तो कुछ दिन फिर तो तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी ना। लव यू तोनू, लव यू सो मच। तो क्या बोलो यार, इधर हमारी रूपेश और तुम्हारा ऐसे अपनी बेड पे लेटे लेटे दोनों को लेके कितनी अच्छा सा सपना सजाई जा रही थी ना। मतलब वो क्या कुछ नहीं सोच रही थी ऐसे लेटे लेटे, पर उसे थोड़ी पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाली है। मतलब उसकी सारी थॉट, उसकी सारी भावनाएं सारी की सारी क्या बिगड़ होनी है, या फिर उसके साथ कुछ और ही होगी। मतलब क्या होगी ये तो अब तक किसी को नहीं पता था ना, कि उसकी सपना के साथ आगे क्या होनी है। सच में एक किसी को भी नहीं पता था। ओ ऐसे ही तो उनके बारे में सोच उसके बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। और तभी बाहर से गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी तो वो ऊपर विंडो से ऐसे नीचे की तरफ झाँक के देखने की कोशिश करने लगती कि इतनी रात में कौन आ गया। मम्मा तो घर पे ही है ना, तो इस वक्त कौन आ सकती है। तो वो ऐसे बोल के ना देखने की कोशिश करने लगती। और इधर नीचे दोनों के पापा, उन्होंने तो मानो अपनी गाड़ी साइड करके उन्होंने सीधा अंदर आ जाती है ना रूपेश की मम्मा के साथ बात करने के लिए। और वैसे ही होता, उन्होंने अंदर आती रूपेश की मम्मा से मिलती और सोफे पे बैठ के उन्हें सब कुछ बताने लगती है ना अपनी बेटी के बारे में कि देखिए बहन जी, मैं सिर्फ आपको ये बताने आई हूँ कि
मेरी बेटी के साथ आपकी बेटी की शादी नहीं हो सकती है। तो इतने में ही रुपेश की मम्मा कहते, अरे भाई साहब, ये क्या कह रही है, क्यों नहीं हो सकती है शादी? जिस पे आप दोनों के पापा भी हंसते हुए कहते, हाँ वो मैं जो कह रही हूँ और बिल्कुल सही और बिल्कुल सास कह रही हूँ, क्योंकि हमारी बेटी दोनों वो किसी और को पसंद करती है, किसी और को प्यार करती है और वो उसे शादी भी करना चाहती है। तो मानो उन्होंने ऐसे ही बता दी थी, पर वो किसे प्यार करती है, वो कौन है, क्या करती है, मतलब कोई लड़का है या फिर कोई लड़की है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बता दी। बस सीधा बता दी थी कि हमारी बेटी किसी और को प्यार करती है और वो उसे शादी करना चाहती है, बस। पर दोनों की मम्मा, आई मीन मेरा वाइफ, उसके मुँह से सुना कि उन्होंने आपको जबान दे चुकी है कि हमारी बेटी के साथ आपके बेटे की शादी होगी, और आज वही जबान की वजह से, वही वादा की वजह से उन्होंने ज़बरदस्ती रुपेश के साथ हमारी बेटी की शादी करना चाहती है। पर सही नहीं है बहन जी, ये तो गलत बात है ना, क्योंकि ज़बरदस्ती हम बहुत कुछ करा सकती हूँ। ज़बरदस्ती आपकी बेटी के साथ हमारी बेटी की शादी भी करा सकती हूँ, और उससे क्या मिलेगी? क्या हमारी बेटी सच्चा दिल से आपकी बेटे को कभी भी प्यार कर पाएगी? क्या वो दोनों लाइफ में कभी भी खुश रह पाएगी? नहीं ना। अच्छा सब सुनिए, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप ऐसा कभी देखा है कि ज़बरदस्ती शादी होने के बाद वो दोनों साथ में कभी खुश हुई है, एक दूसरे के साथ निभाया है? क्या आप ऐसा कभी देखा है? मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा, आपका मुझे नहीं पता, पर मैं जो कह रही हूँ वो प्लीज़ अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। और अगर फिर भी ज़बरदस्ती ये शादी हो भी गया ना, तो एक बात याद रखिएगा, लाइफ में इन दोनों में से कोई नहीं खुश रह पाएगी, कोई नहीं खुश होगी, दोनों की लाइफ ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। कोई कभी भी चैन से जी नहीं पाएगी, चैन से रह नहीं पाएगी। मान लीजिए दोनों की लाइफ एकदम से ख़त्म हो जाएगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो इतने में ही रुपेश की मम्मा थोड़ा मुस्कुराती और फिर कहती, अरे भाई साहब, ये सब आप उल्टा सीधा क्या कह रही है कि ज़बरदस्ती? अरे ज़बरदस्ती क्यों शादी होगी? अरे ये शादी तो दोनों की मर्ज़ी से हो रहा है ना, तो फिर और क्या बोलो भाई साहब, शायद आपको कुछ नहीं पता। दोनों मेरे पास खुद आके मुझे बताया कि वो सच में मेरे बेटे को बहुत पसंद करती है, बहुत प्यार करती है। तो इतने में दोनों की पापा भी कहती, हाँ कहा होगी, पर झूठ कहा। तो क्या बोलूँ यार, ये बात सुन के तो मानो रुपेश की मम्मा एकदम सी शॉक, उन्होंने हैरान हो गए, बस दोनों के पापा को देखने लग जाती और फिर कहती, क्या मतलब कि भाई साहब कि झूठ कहा? अरे वो झूठ क्यों कहेगी? तो क्या बोलो यार, इधर तो मानो उनकी बात सुन के रुपेश की मम्मा सच में एकदम सी शॉक्ड, जैसे उनसे और कुछ बोला ही नहीं जा रहा था कि ये क्या कह रही है, क्या दोनों सच में झूठ कहा? और इधर हमारी रुपेश वो भी नीचे वो आने वाली थी ना कि देखने के लिए कि घर के सामने गाड़ी है, कौन आया, तो वो यही चेक करने के लिए नीचे आ रही थी। पर बीच में से ही इन दोनों की बीच हुआ वो सारी बातें सुन ली थी, जिसकी वजह से वो वहीं पे एकदम से रुक जाती, मानो जैसे उसके पैर आगे की तरफ चल नहीं पा रही थी, मानो एकदम से रुक जाती। और वो क्या बोले क्या कहे, मानो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और नहीं उसके माँ को कुछ समझ आ रहा था। तो तभी दोनों की पापा थोड़ा हंसते हुए कहते, हाँ बहन जी, वो झूठ बोला, उसने झूठ कहा, क्योंकि दोनों कॉलेज में अपनी सारी फ्रेंड्स वगैरह के साथ शर्त लगाया था ना, बाजी लगाया था कि वो किसी भी करके रुपेश की प्यार पाके रहेगी, हासिल करके रहेगी। और देखिए ना, बेवकूफ़ लड़की सच में वही किया, फ्रेंड्स वगैरह के साथ शर्त में जीतने के चक्कर में
वो आपको सच में झूठ बोला, झूठ कहा। ओह माय गॉड, क्या बोलूँ। हमारी रुपेश वो ये बस ऐसे ही सुनती है ना। ओह गॉड, वो तो मानो गुस्से से आग के गोले बन रही थी ना, उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। और वो गुस्से से दीवार पे इतनी ज़ोर से एक गुस्सा लगा देती है ना यार, क्या बोलूँ। पर फिर भी जैसे उसके हाथों पे कोई दर्द ही नहीं हो रहा था जितनी दर्द दोनों की झूठ बोलने में उसे लगा था। पर वो फिर भी कुछ नहीं कहती, वो खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी। और तभी दोनों की पापा फिर से कहती, असल में बहन जी मैं क्या कहूँ, सच कहो तो ये शर्ट वगैरह फ्रेंड्स वगैरह के साथ बजी लगाना, मान लीजिए इस साड़ी की शादी मेरे बेटे की एक शौक की खेल है जो वह हमेशा ही अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ खेलती रहती है। और खेल तो खेल ही होती है ना, वो ना कभी सही होता है और नहीं कभी सच होती है। इसलिए कह रही हूँ प्लीज़ बहन जी, हो सके तो उसे बच्ची समझ के माफ़ कर दीजिए प्लीज़। मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांग रही हूँ प्लीज़। तो दोनों की पापा ऐसे ही उनसे माफ़ी मांगती और फिर वहाँ से चले जाती। तो उन्होंने ऐसे वहाँ से चले जाती है ना, तो इतने में ही रुपेश पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे भाग के उसकी माँ के पास आती और फिर कहती, मम्मा उन्होंने क्या कह रही थी कि तूने हम सबको झूठ कहा, तूने हमारे साथ बस एक गेम्स खेल रही थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता मम्मा, मैं नहीं मान सकती। मैं अभी जाके उससे बात करूँगी, मैं अभी जा रही हूँ, मैं अभी जाकर उससे बात करूँगी, अभी की अभी। तो रुपेश ऐसे बोल के और गुस्से से अपनी घर से निकल जाती है ना, तो उससे बात करने के लिए। पर उसकी मम्मा उसे रोकने की कोशिश करती कि नहीं बेटा मेरी बात तो सुन, रुपेश कहाँ जा रही है बेटा, मत जा। रुपेश रुपेश सुन तो ले बेटा मेरी बात, रुपेश मत जा। पर रुपेश कहाँ सुनने वाली थी, वो तो गुस्से से निकल जाती है ना कॉलेज के लिए, मतलब दोनों से मिलने के लिए। और इधर हमारी दोनों और तो अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह के साथ बहुत खुश थी और सबके साथ जोर जोर से हंस रही थी, बातें वगैरह कर रही थी, मस्ती वगैरह कर रही थी। और वो ऐसे ही हंसते हुए मस्ती करते हुए फ्रेंड्स वगैरह के साथ नीचे आ रही थी ना, महल के बारे में बताते हुए कि अरे यार क्या बोलूं कि उसकी आइज़ कैसा, ओह माय गॉड पता है। और उसकी आंखों की तरफ जब देखती हूँ ना, अरे मैं तो बस खो जाती हूँ, समझ ले उसकी आंखें कितनी ज़्यादा नशीली है। और तो और उसके सेक्स के बारे में क्या बोलूँ, पता है जब वो गुस्सा करती है ना, हाय समझ लो उसकी फेस इतनी सी क्यूट सी बन जाती है और उसके दोनों सेक्स ना ऐसे टमाटर की तरह बिल्कुल लाल लाल हो जाती है। और उसके लिप्स के बारे में क्या बोलो यार, हाय कितनी सांवली सी। तो इतने में उसकी एक फ्रेंड्स कहती, अरे लगता है तूने टेस्ट किया है ना। तो इतने में ही दोनों उसकी सर पे एक मार देती, क्यों रे चुप हो जाना, क्या कह रही है। और वैसे असली बात क्या है, सच बता, मतलब तुझे किसने कहा कि टेस्ट करने से ही पता चल जाती है। हाँ अरे कभी कभी ना ऐसे देख के भी खुद ही पता चल जाती है। स्टूपिड कही की, चल हाँ की ऐसे गंदी कही की, दिमाग के अंदर ना सिर्फ गंदी गंदी बातों से बड़ा है ना। तो श्रुति ऐसे ही बोल के आगे की तरफ अपनी कदम करने वाली होती, पर इतने में आगे एकदम से रुपेश आके खड़ी हो जाती, जिस पे आप दोनों भी थोड़ा घबरा जाती है ना कि पता नहीं वो क्या ही कहने आई है। तो वो ऐसे सोच के इधर उधर देखती और फिर अपनी बालों को सेट करते ऐसे ही हिम्मत के साथ वहीं खड़ी रहती। और इतने में ही रुपेश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती, तुम्हारी पापा आई थी हमारे घर और उन्होंने हमारी मम्मा से कहा कि तुमने झूठ कहा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ एक गेम्स खेला, एक खेल खेला,
तुम असल में मुझे कभी प्यार किया ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे पास जानने आई हूँ। क्या तुम्हारी पापा सही कहा? क्या उन्होंने सच कहा या फिर झूठ? अब तुम बोलो, क्या तुम सच में मेरे साथ एक खेल खेला? बोलो, मैं अब तुम्हारे मुंह से जानना चाहती हूँ। जिस पे आप दोनों बेचारे क्या ही करें, क्योंकि वो तो फंस चुकी थी ना, और सच तो उसे बताना ही था ना, इसलिए वो सच में सच ही बता दी थी कि हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक गेम्स खेला, एक खेल खेला। असल में मैं इन सब के साथ शर्त लगाया था कि मैं किसी भी करके आपकी प्यार हासिल करके रहूँगी, और उसी शर्त में जीतने के लिए मैं आपके साथ झूठी प्यार की ड्रामा किया, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो इतने में ही रूपेश उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती, हाँ, हो सकती है कि तुम मेरे साथ प्यार की झूठी ड्रामा किया, पर मैंने तो नहीं किया ना। मैं तुम्हें सच में प्यार किया। और जानती हो, मेरी मम्मा मुझे बताया था कि बचपन में एक लड़की के साथ मेरी शादी तय हुआ, इसलिए मैंने तब से आज तक किसी भी लड़की की तरफ कभी आँख उठा के भी नहीं देखा। और जिस दिन मुझे पता चला कि तुम वही लड़की हो, और तब से मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे सपनों में, मेरी आँखों में बस तुम ही तुम हो। मेरी सारी प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करती हूँ, सिर्फ तुम्हें। तो इतने में ही दोनों कहती, पर मेरी मम्मा ऐसा कुछ नहीं मुझे बताया, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जिस दिन से मैं मेहा को देखा ना, उस दिन से मेरे दिल में, मेरा मन में सिर्फ मेहा है। मैं उसे ही प्यार करती हूँ, और मेरी हर प्यार सिर्फ उसी के लिए है, नहीं किसी और के लिए। तो ये वो सुन के तो मानो रूपेश गुस्से से कहती, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि प्यार कैसा होती है। तुमने मुझे प्यार सिखाया, तुमने मुझे सपना देखा सिखाया। अब तुम मेरे अंदर प्यार जगाकर दूर भागना चाहती हो, किसी और के पास जाना चाहती हो। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। दुनिया में ऐसा कोई ताकत नहीं हुई है जो तुम्हें मुझसे छीन सकती है, समझी तुम? तो क्या बोलूं यार, कृपेश ऐसे ये बोलती है ना, गॉड। इधर तो मानो दोनों की 12 बज रही थी, वो बहुत ज़्यादा घबराने लगती, और वो घबराते हुए कहती, नहीं, प्लीज़ प्लीज़, अब ऐसे तो मत बोलिए। देखिए प्लीज़, मेरी बात तो समझने की कोशिश कीजिए। मैं मानती हूँ कि आपके साथ प्यार की ड्रामा करके मैं सच में गलती कर दी, पर मैं ऐसा जानबूझ के नहीं किया ना। मैं तो बस शॉर्ट में जीतने के लिए ऐसा किया ना, और ऐसे शॉट लगाना, फ्रेंड्स के साथ बाजी लगाना, मान लीजिए मेरा एक शौक़ है, मेरा एक खेल है सिवाय और कुछ नहीं। लेकिन इस शॉट के चक्कर में, इस खेल के चक्कर में मैं अपनी प्यार नहीं खो सकती। प्लीज़, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। तो दोनों ऐसे बोल के वहाँ से फ़ौरन चले जाते, और मानो उसके पीछे पीछे उसकी सारी फ्रेंड्स वगैरह भी चले जाती। पर यार क्या बोलूँ, दोनों तो वहाँ से चले जाती, पर इधर रूपेश वो तो नहीं जाती। वो तो गुस्से से आगी गोले बन रही थी, वो गुस्से से पागल हो रही थी, और पागलों की तरह वो चिल्लाने लगती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं तुम्हें माफ़ कर सकती, तुम्हें माफ़ी कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और तुम्हारी जन्म भी सिर्फ मेरे लिए ही हो चुकी है। तोनू, समझे तुम? सिर्फ मेरे लिए, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। और याद रखना, मेरी अलावा मैं तुम्हें और किसी की नहीं होने दूंगी तोनू, किसी की नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। हाँ।
तो रुपेश ऐसे बोल के गुस्से से वहाँ से चले जाते। तो यार क्या बोलूँ, रुपेश तो अब बहुत ज़्यादा गुस्से में है और पता नहीं ओह अब दोनों के साथ क्या ही करने वाली है यार, क्योंकि ये तो हम सभी जानती है ना कि गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकती है। और जब बात आए अपनी प्यार की यार, तब तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ जाती है ना यार। यहाँ पे तो सीधा सबके सामने दोनों रुपेश को इंसल्ट कर दिया था ना, तो अब तो मानो उससे और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाती। तो अब तो दोनों की खैर ही नहीं है ना, और सिर्फ दोनों की यार पता नहीं अब मेहा के साथ भी क्या ही होने वाली है यार। क्या बोलूं, मुझे लगता है यार दोनों ना सच में एक बहुत बड़ी स्टूपिड है यार, बहुत बड़ी स्टूपिड है। सो है गाइस, कौन कितनी स्टूपिड है वो तो हमें फिर आगे जाके पता चले ना। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाली पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो ये बहुत बड़ी गलत बात है यार। जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।